नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके सवाल मेरे जवाब के एक नए सेशन में। सभी को पता है कि अभी जैसे तैसे करके फार्मेसी और इंजीनियरिंग की सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आ गया है। उसमें भी फार्मेसी के स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में आ रहे हैं। उनको बहुत सारे लोगों को टेक्निकल एरर दिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो चलिए इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। कुछ और भी सवाल हम इस सेशन में लेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत और देखते हैं कि आपके कुछ सवाल और उसके जवाब। तो दोस्तों पहला सवाल हम लेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट्स में प्रॉब्लम आ रहा है। पूछ रहे लोग स्टूडेंट्स कि मेरी कैटेगरी अलग है, लेकिन मुझे किसी स्टूडेंट्स को पीडब्ल्यूडी की सीट मिली, किसी को एसटी की मिली, किसी को ऑर्फन की मिली, किसी को हो सकता है कि आपको डिफेंस की मिली हो। तो अब क्या होता है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलॉटमेंट में एक राउंड में कई स्टेजेस होती है, कई स्टेजेस में अलॉटमेंट होती है और कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस तक वो सीट उसी कैटेगरी को देने की कोशिश की जाती है। मतलब अगर पीडब्ल्यूडी की सीट्स है तो अगर उनको देने की कोशिश होगी, ऑर्फन की सीट है तो ऑर्फन के स्टूडेंट्स को ही वो देने की कोशिश होगी। लेकिन अगर अब एडमिशन सिस्टम खत्म होने को है, लास्ट राउंड है और अब इसके कुछ स्टेजेस में फिर क्या होता है कि अगर वो सीट नहीं मिलती, कोई उम्मीदवार नहीं है उसका, तो फिर वो सीट मिल जाती है आपके सामान्य स्टूडेंट्स को। तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी कैटेगरी अलग हो लेकिन आपको सीट अलग मिली हो, ऐसा हो सकता है। तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। जो खाली सीट्स है वो आपको मिलती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आया कि मुझे ऑर्फन की सीट मिली तो कोई और डॉक्यूमेंट मुझे देना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं, आपको कैटेगरी अलग है आपकी लेकिन आपको पीडब्ल्यूडी की सीट मिली, कोई ज़रूरत नहीं कि आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते। तो वो सिर्फ सीट आपको मिली है तो आपके पास आपके जो कैंडिडेचर है उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मतलब अगर आप हो कि ओबीसी कैटेगरी को और आपको अगर मिली है सीट पीडब्ल्यूडी के तो ओबीसी के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आप ओपन कैंडिडेट हो, आपको ऑर्फन की सीट मिली तो आपके पास ओपन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं आपको कि ऑर्फन के डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो, तो आपको सिर्फ सीट मिल सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा हुआ होगा। तो जनरली वो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज तक, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर स्टेज तक वो सीट उसी कैटेगरी को देने की कोशिश होती है। लेकिन अगर उस पर कोई दावा नहीं करता है, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं पड़ता है, वो सीट खाली रहती है आखिर तक, तो फिर वो एक पर्टिकुलर स्टेज में उसी अलॉटमेंट के स्टेज में ही फिर वो ओपन हो जाती है और वो दूसरे को भी वो सीट मिलती है, जो कि जिसको जनरली जिन सीट्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन है, ऐसी सीट जनरली ओपन हो या डिफेंस की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, सीट मिलती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आगे मुड़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि सेकंड राउंड में एडमिशन के बाद स्पॉट राउंड में जा सकते का। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि अभी चलो 30 तक हमें एडमिशन लेना है, सीट मुझे मिली, एक्सेप्ट ऑलरेडी कर दिए। बेटरमेंट वाले के केस में मैं बता रहा हूँ, नए वाले स्टूडेंट को भी अभी सेल्फ वेरिफिकेशन करना है, सीट एक्सेप्ट करनी है, 1000 रुपीज़ भरनी है, फिर कॉलेज में जाकर एडमिशन भी लेना है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये सिस्टम अलग है। मतलब अब स्पॉट राउंड की आप अभी बात मत कीजिएगा, अभी सेकंड राउंड की आप बात कीजिएगा। सेकंड राउंड अभी मतलब अलॉटमेंट तो हुआ है लेकिन बाकी की प्रोसेस अभी बाकी है, कॉलेज में जाकर आपका एडमिशन लेना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे जो कॉलेज मिला है वो छोड़ दूंगा और स्पॉट राउंड में कॉलेज में ले लूंगा, तो देखिए दोस्तों ऐसा होता है कि स्पॉट राउंड डिपेंड्स होता है कि अब कितनी रिपोर्टिंग होगी। मतलब अभी अलॉटमेंट हो गया है लेकिन रिपोर्टिंग कितनी होगी उस पर डिपेंड है कि स्पॉट राउंड में कितनी जगह खाली होंगी या फिर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में कितनी जगह खाली होगी। तो वो रिस्क है। हो सकता है कि अच्छे कॉलेजेस में फिर अगर सभी स्टूडेंट्स ने अभी सीट फिक्स कर दी, बुक ये कर दी, एडमिशन ले लिया, रिपोर्ट कर दिया, तो फिर सीट खाली नहीं रहेगी और स्पॉट राउंड की नौबत नहीं आएगी। तो वो डिपेंड्स है कि कितनी जगह जाती है स्पॉट राउंड के लिए। तो आप सिर्फ स्पॉट राउंड के लिए ये मिली हुई सीट मत छोड़िएगा, ये मेरा आपको एक सजेशन है, आप देख लीजिएगा क्या करना है। तो और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आपने एडमिशन कंफर्म भी कर लिया, कहाँ से फीस भरी, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, फिर भी आप स्पॉट राउंड में शामिल हो सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्पॉट राउंड में आप जा सकते हो, एडमिशन लेटर लेके जाओ, क्योंकि आप जब एडमिशन के लिए जाओगे कॉलेज में तो एडमिशन के रिलेटेड पूरा वीडियो मैंने बना के रखा है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। जब आप जाओगे एडमिशन के लिए कॉलेज में, वहाँ पर अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, फीस दे रहे हो, तो आपको रिसिप्ट मिलेगी एडमिशन की, और वो एडमिशन की रिसिप्ट आप स्पॉट राउंड में दिखाकर फोटो कॉपीज, जेरोक्स कॉपीज साथ में लेकर जाकर आप आपका एडमिशन सिक्योर कर सकते हो और बाद में पुराना वाला कैंसिल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और रूल के अनुसार अभी आपने अगर कट ऑफ डेट के पहले, मतलब स्पॉट राउंड के लिए किसी कॉलेज को अपने एडमिशन कैंसिल कर दिया स्पॉट राउंड के बाद, मतलब स्पॉट राउंड में मिलने के बाद, तो आपको फीस और डॉक्यूमेंट मिलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए।
तो चलिए ये पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरी बात दोस्तों, आपके अभी के कंसर्न है, मतलब अभी जो कल चल रहा है प्रोसीजर कि फार्मेसी के स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रहा है, उनको टेक्निकल प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ये दिखा रहा है। और जितने केसेस और जितने स्टूडेंट्स से मेरी बातचीत हो चुकी है या फिर जितने स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया, हमने बात की, तो उससे मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है उन स्टूडेंट्स को जिनका बेटरमेंट हो उनके जिनका बेटरमेंट नहीं हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स को ये फेस कर रहा है। यहाँ पर अगर जाते हो आप, आपका आईडी डालते हो, डेट ऑफ बर्थ डालते हो, तो फिर इस प्रकार का कुछ आपको मैसेज वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मोर पे कर दिया तो भी कुछ टेक्निकल टर्म्स में आपको बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए, ये प्रॉब्लम का हम कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से भी मेल ऑलरेडी मैंने भेजा भी है उनको, देखते हैं कि कब तक सॉल्व होता है। लेकिन फिलहाल अभी इस कंडीशन में अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी तुम ये वीडियो देखने तक भी अगर ये फेस कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके पास दो रास्ते। एक तो आप क्या कीजिएगा, आपका पहला पुराना वाला जो कॉलेज था, मतलब पहले राउंड में आपको जो कॉलेज मिला था, उसकी जो लिस्ट है यहाँ पर है, इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट, यहाँ पर जाइएगा, वो कॉलेज का आप ढूंढिएगा, कंट्रोल एफ करोगे तो यहाँ पर आप उससे कॉलेज को इजीली ढूंढ पाओगे। और उसका जो कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसमें देख लीजिएगा, आपका नाम उस लिस्ट में होगा और कुछ इस प्रकार से आपका सीट मार्क को रेड में किया होगा कि आपको बेटरमेंट नहीं मिली। मैक्सिमम केसेस में ऐसा है। मुझे कमेंट्स में बताइए दोस्तों कि क्या ये सही है। मैंने जितने भी केस टेस्ट की, जितने भी केस का स्टडी किया, जितने भी स्टूडेंट से बातचीत की, तो वो सारे स्टूडेंट जो थे उनको जिनको बेटरमेंट नहीं मिली थी और उनका नाम जो है लिस्ट में, पुराने कॉलेज की लिस्ट में उनका नाम है। तो आप देख लीजिए आपका वहाँ पर है ऐसा कोई केस है कि जिससे अलग भी कोई, या फिर सबसे एक आसान रास्ता मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक मेनू आप दिख रहा होगा कि चेक योर अलॉटमेंट गिव्स सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस आपका जो है। तो आप ये चेक योर अलॉटमेंट आप चले जाओगे तो यहाँ पर ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड का भी और सेकंड राउंड का भी स्टेटस मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि क्या मैंने जो बताया ये सही काम कर रहा है या फिर इससे अलग कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है। जिन जिन स्टूडेंट्स को टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, वो जहाँ पे वो अलॉटमेंट उनका नहीं दिखा रहा है, वो लॉगिन में जाकर देखिएगा कि आपकी चेक योर अलॉटमेंट जो मेनू है वहाँ पर आपका वो दिखा रहा है कि आपको नॉट अलॉटेड इन कैप राउंड 2, बेटरमेंट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ वहाँ पर दिखा रहा है क्या। ये इसका मतलब ये कि आपको जो पहले राउंड में हुआ अलॉटमेंट वही रहेगा। तो अगर आपका जो दोनों स्टेप मैंने बताई आप करके देखिएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कुछ गलती से मैंने कुछ बोल दिया हो या फिर मतलब जितने केसेस मेरे पास आई उतने के हिसाब से मैंने बोला है। अगर कोई नया कोई बात है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं हम कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या एडमिशन होगा। ये भी बहुत बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के पास है। कल उनको एडमिशन के लिए जाना है और उनके पास हो सकता है, देखिए दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, जितने स्क्रूटिनी सेंटर ने वेरीफाई किए हैं, आपने भी खुद मतलब जब सेल्फ वेरिफिकेशन करते समय आपने जो वेरीफाई किए वो सारे डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल आपको आपके साथ होने चाहिए। एडमिशन के लिए वो 100% लगेंगे ही लगेंगे, उसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है। जिन दोस्तों का EWS कास्ट वैलिडिटी नॉन क्रिमिनल का प्रॉब्लम है, उन दोस्तों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपको डॉक्यूमेंट लेना होगा और फिर आप कॉलेज में जाओगे। फिलहाल आपको कॉलेज एडमिशन देगा, लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा लास्ट डेट तक आपको आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, वो भी आप एक ध्यान रखिएगा। चलो मुड़ते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। मेन जो क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि अपलोड आपने नहीं किए थे, मतलब हो सकता है कि गैप सर्टिफिकेट हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो, कुछ स्टूडेंट के कुछ कॉलेजेस आपको एंटी रैगिंग एफिडेविट मांगते हैं वो होगा, किसी स्टूडेंट के पास TC भी नहीं होगा, मतलब LCTC वो भी नहीं होगा। तो ऐसे डॉक्यूमेंट अगर है तो फिर ऐसे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है अभी और कल आपको एडमिशन के लिए जाना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब किसी के पास गैप सर्टिफिकेट नहीं है, कोई किसी का माइग्रेशन भूल गया है, फिर आया नहीं अभी तक, 10th का ही है, 12th का उसने कलेक्ट नहीं किया है, कुछ भी कंडीशन में उसका कुछ प्रॉब्लम है, तो भी आपको एडमिशन आपका होगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ आपको या तो उनको लेटर देना होगा, कोई कॉलेज वाले आपसे लेटर लेंगे, कोई कॉलेज वाले उस एडमिशन लेटर पर लिख के देंगे कि आपने LC, माइग्रेशन, एंटी रैगिंग जो भी कुछ है डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं किया, और आपके पास कुछ समय होता है, जनरली 4 वर्किंग डेज के अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट कॉलेज को सबमिट करने होते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समय मिलेगा। गैप सर्टिफिकेट की बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट ने, मैंने ये देखा है कि इस ईयर भी और पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट का गैप सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारा उनका मन में कुछ सवाल रहते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी बहाने इसी वीडियो में कि गैप सर्टिफिकेट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। किसी भी स्टैम्प वेंडर के पास चले जाओ, स्टैम्प बेचने वाले, स्टैम्प पेपर बेचने वाले के पास चले जाओ,
वहाँ पे आपको वो बना के देंगे। उनके पास फॉर्मेट होता है, सिर्फ आपको बताना है कौन से ईयर का गैप है, बस हो गया काम। आपको स्टैम्प वो उनके पास ही होता है, वो प्रिंट करके आपको दे देंगे, और उनके पास ही होता है वकील वगैरह, वो आपको स्टैम्प करके वो दे देंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए, इस कुछ क्वेश्चन हमने इस सेशन में ले लिए। अगर आपके मन में है कोई और सेशन तो पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में, कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की। और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते तो हम उनको अगले सेशन में शामिल करेंगे। थैंक यू, रुकते यहाँ पे, फिर मिलके किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।